हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो लेट्स स्टार्ट विद जीरो। आज के वीडियो में मैं आपको निफ्टी 50 के जो सबसे बेस्ट 3 लेवल है, जो उसके सपोर्ट है और जो उसके रेसिस्टेंट है, वो मैं दूंगा आपको। और निफ्टी में 50 में आपको आगे क्या करना चाहिए, कहाँ से आपको बेचना चाहिए, कहाँ पे आपको सेल करना चाहिए, उसके बारे में बताऊंगा। आप ये वीडियो को एंड तक दिखेगा। हो सकता है 15 या 20 मिनट का पूरा लंबा वीडियो हो जाए, 20 मिनट का भी हो जाए, पर ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मेरे को भी पूछने की जरूरत पड़ेगी कि आपको निफ्टी को कहाँ से बेचना चाहिए, कहाँ से बाई करना चाहिए, आपको एसएल क्या रखना चाहिए, कहाँ तक आपका टारगेट आना चाहिए। ठीक है ना। आराम से आप उसमें कॉल या पुट में बाई सेल कर सकते हो। ठीक है। और किसी को कुछ लेवल पूछने की जरूरत नहीं है। आराम से आपको मैं चार्ट के ऊपर दिखा दूंगा किस तरह से लेवल फाइंड करने हैं। और ये जो मैं लेवल दिखाने वाला हूँ वो कोई एक दो दिन के लिए नहीं है, ये पोजिशनली है। पोजिशनल यानी कि आपको जनवरी सीरीज में भी काम आएगा और फेब्रुवरी सीरीज में भी आपको ये आराम से काम आएगा। ठीक है। तो आपको उसमें किसी को पूछने की कुछ जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये है निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है। पहले मैं आपको जो फिबोनाची कहते हैं, ठीक है, फिबो लेवल, उसके मुताबिक हम लोग देखते हैं कि निफ्टी में क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। जनरली क्या करते हैं, फिबोनाची में जो हाई और लो है वही लेते हैं। तो मैं भी सेम चीज वही करूंगा। तो हमको पता चलेगा निफ्टी इतना गिरा, कहाँ से गिरा और कहाँ तक चला। देखिए, लास्ट टाइम जो निफ्टी की गिरने की शुरुआत हुई थी, यानी कि जो लाइफ टाइम उसका हाई था 12,433। ठीक है। और वहां से उसने लो बनाया था 7,512 या इसके आसपास। ठीक है। उसके हिसाब से अगर आप देखने को जाओगे तो यहाँ पे आपको आपको फर्स्ट सपोर्ट मिल रहा है 14,307 के आसपास। ठीक है। जो उसका 138.2% जा रहा है। अगर उसके ऊपर आप देखने जाओगे, ठीक है, तो जो उसके ऊपर जा रहा है 15,450 के आसपास। यानी कि अभी भी आप अगर फिबोनाची को लेवल देखने जाओगे तो वो ऐसा बोल रहा है कि अभी तक यहाँ तक टारगेट आ सकता है 161.8 तक। ठीक है। वो आएगा 15,470 तक। पर वो तो अभी दूर है। क्यों दूर है, इसका इसका रीजन है क्योंकि अभी निफ्टी क्या, अगर आप देखने जाओगे तो ओवरबॉट जोन के अंदर चल रहा है। अभी आपको कैसे पता चलेगा ओवरबॉट जोन के अंदर चल रहा है? तो ये देखिए, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। यहाँ पे देख सकते हो 1 वीक मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये है वीकली चार्ट। वहां पे मैंने आरएसआई लगा दिया है। आरएसआई अगर आप देखने जाओगे तो 80 के ऊपर अभी चल रहा है। ठीक है। और आप लास्ट 10 साल का आरएसआई देखने जाओगे तो आरएसआई कभी भी 80 के ऊपर इतना नहीं गया है। वहीं से वो वापस गिर ही रहा है। अगर आप लास्ट 10 साल का पूरा डेटा देखने जाओगे तो ये देखिए 77 के आसपास गया था। ठीक है। ये देखिए 76 उसके आसपास ही जा रहा है। तो ये जो लास्ट गिरा था थी 2009 के आसपास, जहाँ से मार्केट गिरा था, उसी टाइम पे अगर आप देखने जाओगे तो 80 से गिरना स्टार्ट किया था, नीचे 16 तक आया था, 16 से 20 तक। जो सेम चीज यहाँ भी हुई थी। यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ था, नीचे 16 तक आया था, वापस यहाँ पे शुरू किया और अभी 80 के आसपास आ गया है। तो ये टाइम पे निफ्टी को बाई करना मतलब थोड़ा रिस्की हो जाता है। ये मेरा व्यू है। जो मैं आपको चार्ट के ऊपर मेरे को जो दिख रहा है, जो मैं समझ रहा हूँ, वो आपको बोल रहा हूँ। आपका रिव्यू आपकी तरफ से कुछ अलग हो सकता है, आप कर सकते हो। पर मैंने पहले ही बोला, ये कोई वनडे लेवल मैंने नहीं दे रहा हूँ। ये मैं पोजिशनल बेस आपको दिखा रहा हूँ कि चार्ट को कैसे देखना है, कैसे लेवल निकालना है। ठीक है। सेकंड थिंग, ये हो गया हमारा फिबो। फिबो के हिसाब से हमको यहाँ पे मिल रहा है 14,300 के आसपास। ठीक है, कि 14,320 के आसपास हमको पहला सपोर्ट मिल रहा है। अभी ये है निफ्टी का हाउली चार्ट। यानी कि ये जो एक कैंडल है वो 1 घंटे की है। ठीक है। अगर आप निफ्टी देखने जाओगे तो जो चार्ट बना है अक्टूबर 2020 से, सितंबर भी आप गिन सकते हो, सितंबर हाफ से अगर आप दिखने जाओगे तो निफ्टी जो दो ट्रेड लाइन है उसको कंटिन्यू फॉलो कर रही है सबसे ज्यादा। ये देखिए,
यहाँ पे क्या किया, सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, यहाँ अपर सपोर्ट लिया, जैसे उसका नीचे कैंडल क्लोज दिया, नीचे की लाइन की तरफ आया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसको रेसिस्टेंस लेने लगा, नीचे की जो लाइन थी उसको रेसिस्टेंस लिया, वहां से मार्केट गिरा, वापस मार्केट उसके अंदर आया, ऊपर की तरफ गया, ये देखिए उसको रेसिस्टेंस लिया। ठीक है, वापस मार्केट नीचे की लाइन को टच करने के लिए आया, वापस क्या किया, जो डाउन तरफ की लाइन थी उसको क्या किया, रेसिस्टेंस लेने लगा, वापस गिरा। यहाँ पर भी देखिए क्या किया, उसके अंदर चला गया, फिर जो पूरा मंथ था, ठीक है, आप यहाँ पे देखने सकते हो, अगर आप यहाँ पे आप देखने जाओगे, ठीक है, ये देखिए ये सभी जगह पे क्या कर रहा है, उसी को ले रहा है। ये देखिए रेसिस्टेंस भी उसको ले रहा है, सपोर्ट भी ये दो लाइन को ही ले रहा है। अगर आप देखने चाहोगे तो नवंबर हाफ से लेके दिसंबर ऑलमोस्ट खत्म होने तक, ये देखिए, यानी कि नवंबर से लेके दिसंबर तक, यानी पूरा 1 मंथ, ठीक है, वो लाइन के अंदर ही मार्केट घुमा। और आप दिसंबर देखने जाओगे तो पूरा दिसंबर उसी लाइन के अंदर मार्केट घुमा है, 3 तारीख से लेके 18 तारीख के आसपास तक। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने आपको ना बोला हुआ था कि मार्केट में भी रियल बाइंग नहीं है। आपको दिखाई देता हूँ, ये हो गया चार्ट, ये कौन सी डेट, ये 18 दिसंबर। ठीक है, 18 दिसंबर को ये देखिए मैंने यहाँ पे बोला था निफ्टी बिलो 13,725 के नीचे जाएगा, तो मैंने आपको नीचे की तरफ के लेवल दे दिए थे, और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ था ओपन इंटरेस्ट को एज्यूम करके बैंक निफ्टी के बारे में और निफ्टी के बारे में। ठीक है, मैंने बोल दिया था सेम थिंग इन निफ्टी मॉर्निंग वॉज पीपल मेड शॉर्ट एंड आफ्टरनून दे कवर इट। ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा था इट्स ए क्लियर पीपल फियर टू होल्ड शॉर्ट पोजीशन आफ्टर 1 PM, इट्स नॉट रियल बाइंग। ठीक है, और ये मैंने आपको मार्केट गिरा था ये चीज मैंने आपको बता दिया था, और उसी टाइम पे मैंने पुट बनाया, पुट भी मैंने आपको बाई करने के लिए बोला था। ये रहा, ये रहा हीरो और जीरो, मैंने आपको पुट दिया हुआ था 45-47 के अंदर, और उसने तकरीबन कहाँ तक हाई बनाया था, उसके आगे भी हो गया था, पर मेरे पास वो ये रहा 141 तक। ठीक है, मनी उसमें डबल हो गया था, और उसी टाइम पे मैंने ये देखिए मैंने 900 क्वांटिटी बाई किया हुआ था, और तकरीबन मैंने 1,10,000 के आसपास मैंने पैसा बनाया था, क्योंकि मैंने 12,800 का पुट बाई किया था। मैंने कब बाई किया था, ठीक है, वो ये तफरी को मैंने बाई किया था 77 रुपीज में, यानी कि 77 रुपये में मैंने बाई किया था यहाँ पे। ठीक है, जैसे उसने इसको ब्रेक डाउन दिया पूरा गिरा, और मेरा 77 वाला हो गया 200 रुपये। मेरा ऐसा क्या था, अगर अगर कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज देती है, या फिर मेरे को गैप अप ओपनिंग इस लाइन के ऊपर मिलता है, तो मेरे को निकल जाना था। ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, लाइव मार्केट में रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद गैप अप ओपनिंग हुआ। ठीक है, उसके बाद वो चला, फिर गिरा, फिर चला, और फिर गिर गया। इसका भी मैंने आपको बोला था, अगर आप नीचे की तरफ आओगे तो, हाँ ये रहा 14 तारीख, माई व्यू बैंक निफ्टी शुड टच 32,000 लेवल, और उसी दिन उसने कुछ 32,100 तक वो आया था। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ था बी रेडी फॉर प्रॉफिट बुकिंग इन ए मार्केट फ्रॉम टुमारो, यानी कि ये चीज मैंने बोली थी 14 तारीख को। अगर 14 तारीख को आप देखने जाओगे, ये रही 14 तारीख। ठीक है ना, ये जो कैंडल है सब 14 तारीख की है। ठीक है, 14 तारीख मॉर्निंग मैंने यहाँ पे आपको बोला था, यानी कि जब 600 के पास था तभी मैंने आपको बोल दिया था बी रेडी फॉर प्रॉफिट बुकिंग। और देखिए नेक्स्ट दिन से 2 दिन तक लगातार गिरा, कहाँ से गिरा, 14,600 से लेके 14,222 या 25 के आसपास आया, यानी कि ऑलमोस्ट आप गिन सकते हो 450 तो 380 पॉइंट के आसपास निफ्टी पूरा गिरा, 380 से 400 के आसपास। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ भी था बी रेडी फॉर द प्रॉफिट बुकिंग इन ए मार्केट फ्रॉम द टुमारो, इंडियन वीएक्स सस्टेन अबाउट 23, इट्स अ कॉल नो मोर ऑफसाइड। ठीक है, और मैंने क्या लॉजिक
क्या लॉजिक बोल के आपको बोला था, दूसरा लॉजिक भी आपको बता देता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया था। आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए, सपोर्ट लिया, ऊपर की तरफ गया, नीचे आया, ऊपर की तरफ गया, कितना गया, इससे ऊपर नहीं जा पाया, ठीक है, और फिर लाइन को ब्रेक किया और नीचे की लाइन को क्रॉस करने गया। यानी कि अगर आप देखने जाओगे पूरा एक एम पैटर्न बनाया हुआ है, ठीक है। सेम चीज मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही थी, ठीक है। ऊपर की तरफ गैप ऑफ ओपनिंग लिया, ऊपर की तरफ गया, नीचे गया, उससे ज्यादा मतलब जो ओपन हुआ था उससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया और पूरा गिर गया। और आप हर बार देख सकते हो कि अगर उसके नीचे जाता है मार्केट या उसके उसके ऊपर जाता है तो फिर से उसको इसी जोन के अंदर, मतलब कि अगर ऊपर है तो नीचे की तरफ आएगा, नीचे है तो ऊपर की तरफ आएगा। ये देखिए, आज भी क्या हुआ, मार्केट गिर गया, ओपनिंग कहाँ पे हुआ, ऊपर। फर्स्ट कैंडल जो था हमारा निफ्टी 50 का आज का, ये देखिए 19 तारीख का, उसने क्या किया, ऊपर की तरफ क्लोज दे दिया। अब ये क्या करेगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है। कहाँ तक आएगा, ये लाइन को टच करने के लिए आएगा। सपोज अगर ये लाइन को टच करने के लिए आ जाता है, जिस तरह से अभी तक आ रहा है, ठीक है, अगर ये इस यहाँ से लाइन को टच करने के लिए यहाँ तक आ जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप आराम से निफ्टी को बेचो, ठीक है। क्या रहेगा आपका, अगर नेक्स्ट डे मॉर्निंग अगर वो उसके ऊपर ओपन होता है जिस तरह से यहाँ पे, ठीक है, तो क्या करना, आपको निकल जाना है, ठीक है। अगर वो उसके ऊपर ओपनिंग नहीं होता है और उसके नीचे ही रहता तो ये आराम से यहाँ नीचे की तरफ आएगा मार्केट, जिस तरह से अभी तक आ रहा है लास्ट अक्टूबर से, अक्टूबर महीने से, यानी कि पूरा आराम से 4 या 5 महीने से वो इस चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। 14,500 तक आराम से वापस आएगा। यानी कि अगर ये 600-650 के आसपास जाता है, वापस यहाँ से गिरता है तो 150 पॉइंट के आसपास आराम से गिरेगा और ज्यादा भी गिर सकता है। ये देखिए, ये लाइन को ब्रेक कर दे रहा है, उसके बाद वो आराम से, ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल उसको क्रॉस किया 14,350 से 14,200, यानी कि 100 पर और गई, यानी कि ये आराम से वापस वो 250 तक आ सकता है। अभी एक चीज दिखाता हूँ, ये 250 से वापस क्यों गए यहाँ पे, ठीक है ना। ये हवली चार्ट है, हवली चार्ट के अंदर ऊपर आपको दिख रहा है कि ये 250 तक गया और वापस चला गया। यही सेम चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। अगर मैं आपको देता हूँ 3 सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट भी रहेंगे, टारगेट भी रहेंगे। ये देखिए, 1 2 3, ये हो जा रहा है उसका पहला टारगेट, यानी कि उसका पहला सपोर्ट। ये देखिए यहाँ पे देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं पता है, बीच वाली कैंडल को नहीं गिनते। जब भी 3 या 4 कैंडल उस लेवल के आसपास से बाउंस बैक हो रही है या सपोर्ट हो रही है या फिर उसको वहां पर रिटर्न आ रही है, फिर वो बाउंस बैक हो रही है, ठीक है ना, उसी को सपोर्ट और रेजिस्टेंस गिनते हैं। यानी कि क्यों ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गया, निफ्टी ने क्लोजिंग दिया यहाँ पे 14,136, ये देखिए, ये जो कैंडल था, ठीक है, उसने दिया क्लोजिंग 14,140, और ओपनिंग कहाँ पे हुआ, ये जो 2 कैंडल थी, जो मतलब पूरी सेलिंग के साथ बनी हुई थी, दोनों रेड कैंडल है, दोनों फुल बॉडी कैंडल है, ठीक है, सबको खा गया और सीधा गैप ऑफ ओपनिंग हुआ 14,250 के ऊपर, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर भी हुआ, 14,250 के नीचे गया पर क्लोजिंग नहीं मिला, 14,280 कल उसने क्लोजिंग दिया और पूरा ये कैंडल को खा गई और ऊपर तक मार्केट चला गया, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, हमारा जो सबसे पहला, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट आ रहा है मार्केट के चार्ट के ऊपर से, वो आ रहा है ये 14,250, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यानी कि अगर निफ्टी 14,320 के नीचे आती है, किस तरह से 14,320,
ये देखिए, मैंने आपको पहले बोला था कि हमारा जो फिबोनाची लेवल आ रहा है 14,320। ठीक है, आप ये कैंडल को पकड़ लीजिए, जो इसका हाई है वो 320। यानी कि अगर निफ्टी आपको अगेन 330 से 320 के नीचे मिल रही है, तो आपको क्या करना है, आराम से उसमें बेचना है, या फिर उसको 14,000 का पुट आपको बाई करना है। ठीक है, ये आपको सेकंड लेवल दे रहा हूँ। अगर वनडे चार्ट के हिसाब से चलते हो तो आपको क्या करना है, ठीक है। और हाउली चार्ट के ऊपर देखते हो तो आपको क्या करना है, यानी कि आपका ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा 14,250, आपका हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। जैसे ही वो ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट आता है, और जो मतलब पूरा साइकोलॉजिकल जिसको बोलते हैं, वो आ जाएगा आपका 14,000 का। ये आ जाएगा आपका यहाँ पर। ये आपका हो गया पूरा सेकंड सपोर्ट, जो हो जाएगा आपका 14,000 का। ठीक है, और निफ्टी ये सपोर्ट को भी ब्रेक डाउन कर देती है, यानी कि इसको सपोर्ट ब्रेक डाउन किया तो आपका इसके नीचे अगर वनडे चार्ट के अंदर आपको कैंडल क्लोज मिल गया, तो आपको आराम से 250 पॉइंट खाने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये आपका हो जाएगा टारगेट। अगर 14,000 के नीचे गया, और भी अगर नीचे गया, तो आपका जो लास्ट आ रहा है, ठीक है, टारगेट वो आ जा रहा है ये 1 2 3 4 कैंडल। ठीक है, जहां से गिरने के बाद फिर वो वापस वहां से गैप अप ओपनिंग भी हुआ, वो भी हुआ 13,750 से लेके 13,000। ये हो जाएगा आपका लास्ट सपोर्ट, जहां से निफ्टी पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। चलो, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 13,770। ठीक है, वो हो जाएगा आपका लास्ट सपोर्ट, यानी कि आपके पास अभी तीन सपोर्ट है, 14,250, 14,000 और 13,750। कहाँ पे बेचना है, ठीक है, वो आपको बेचना है हाउली चार्ट देख के। ठीक है, मैं प्रिफेर नहीं करूंगा बाई करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोल दिया, वीकली चार्ट के ऊपर दिखा दिया कि अभी निफ्टी ओवरबोट जोन के आसपास आ गया है। तो यहाँ से बाई करना मतलब थोड़ा रिस्की हो जाएगा। और अभी फेब्रुआरी 1 फेब को बजट भी आ जाएगा, इसलिए बाई करना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। ठीक है, आपको बेचना कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे आराम से बेच सकते हो। कैसे बेचना है, अगर इसके ऊपर चला जाता है, निफ्टी गैप अप ओपनिंग हो जाता है, तो आपका एसएल आ जाएगा। थोड़ा वेट करो, इसके हिसाब से एक दिन पूरा वेट करो, 1 या 2 दिन, सेम पैटर्न वहीं पे बनेगा, और फिर से वापिस वो ये जोन के अंदर जैसे ही आएगा, देखिए ये जैसे ही ये जोन के अंदर आ गया, उसने उसको रेसिस्टेंस ले लिया और नेक्स्ट लाइन तक आया, यानी कि जैसे ही यहाँ पे आएगा तो वापस नीचे आने ही वाला है। ठीक है, तो आराम से आपका पुट के अंदर पैसा बनेगा। मतलब क्या करना है, बीच में कुछ भी मत करो, यहाँ पे आने दो या फिर यहाँ पे आने दो, क्योंकि आप देख सकते हो पूरा लास्ट 3 महीने से वो उस चीज को फॉलो कर रहा है। जो दो दो लाइन है उसको वो आराम से फॉलो कर रहा है, तो आपको उसको कंटिन्यू करना है और कुछ नहीं करना है। या ठीक है, यहाँ पे आए बेचो, वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे दिख रहा है आपको जिस तरह से ब्रेकडाउन हो रहा है, वापस बेचो। ठीक है, यानी कि आपको अगर यहाँ पे बेच सकते हो, ये अगर आप यहाँ पे 14,500 के आसपास भी आपको वापस बेचने का मौका मिल रहा है, तो सीधा आपका टारगेट हो जाएगा 14,250। जैसे ही वो 250 के नीचे जाता है, इसका कैंडल क्लोज मिल जा रहा है, तो नेक्स्ट सपोर्ट नेक्स्ट आ जाएगा 14,000 का, जो उसको हम साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। और चार्ट के ऊपर आपको दिख भी रहा है 14,000। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा उसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो आ जाएगा, वो उसका हो जाएगा 13,750 से लेकर 13,770। तो ये था मेरा
निफ्टी में काम करने का लॉजिक, लास्ट मैंने 2 टाइम किस तरह से आपको सेल करने के लिए बोला था वो भी मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे भी मैंने आपको दिखा दिया। आपको किसी को भी कुछ पूछने की जरूरत नहीं रहेगी, कुछ भी मत करो। ये दोनों लाइन है, ठीक है, होली चार्ट है, उसके ऊपर लगा दो। जैसे ही लाइन के आसपास निफ्टी आपको मिल रहा है, कॉल और पुट के अंदर बाई और सेल करो। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है उसमें मिलते हैं। जो मेरा नेक्स्ट वीडियो है वो मैंने आपको दिया था डाबूर बाई करने के लिए 515 पे, और मैंने 550 का टारगेट दिया था, वो उसमें आ गया इसी मंथ में। फिर मैंने बोला था आपको हीरो मोटो का 3300 का कॉल बाई करने के लिए, जिसमें भी पैसा डबल हो गया। 57 या 55 में मैंने बाई करवाया था, उसने तकरीबन 117 या 120 तक उसने हाई बनाया। ठीक है, वो उसमें कैसे पैसा डबल हुआ, क्या देख के मैंने उसमें बाई करने के लिए बोला था, उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक ये वीडियो आप सभी को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पुट बाई करके एंजॉय कीजिए।